हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने इस सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग आपको बताई थी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी प्रोफेशनल सिलाई बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बकरम को ले लेंगे और बंद वाली साइड अपनी तरफ रखते हुए इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और इसके ऊपर इस बेल्ट को इस तरह से रख देना है। और ये रख देने के बाद इसको दो जगह पे हम पिन लगा लेंगे ताकि बेल्ट यहाँ पे ना हिले। और अब हम अंदर वाली साइड पे बिल्कुल फिक्स इसको काट लेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे ऊपर तक इसको काट लेंगे और जितना बेल्ट है उतना इस तरह से काटना है। और अब हम यहाँ पे इस तरह से बेल्ट को निकाल देंगे और इस बकरम को 1.5 इंच जितना चौड़ा काटेंगे इस तरह से बाहर की तरफ से। तो ये हमारा बेल्ट इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसको साइड में रखेंगे और ये साइड में रख लेने के बाद फ्रंट वाला पार्ट ले लेते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पे बकरम पे काट लेना है। तो बकरम को डबल में इस तरह से रखेंगे और इस गले की साइड पे हम यहाँ पे इसको काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से भी पिन को लगा के लेते हैं और अब हम नीचे की साइड पे बराबर काटेंगे और इस गले के हिसाब से भी इसको बिल्कुल ऊपर तक परफेक्ट काट लेंगे। तो इस तरह से काट लेने के बाद में ऊपर से भी इसको बराबर से काट लेना है। और अब हम इस यहाँ पे बेल्ट को मेन फैब्रिक को हटा देंगे और हटा देने के बाद में ये जो गला है इसको हम यहाँ पे 1 इंच की जितना चौड़ाई में काटेंगे। इस तरह से देखिए बकरम को हम 1 इंच की जितना चौड़ा काट लेते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से काट लेंगे और इधर से बराबर काटेंगे। और ये काटने के बाद अब हम चलते हैं प्रेस के ऊपर। तो यहाँ पे पैडेड बना रहे तो इसको हमने अस्तर को डबल में काट लिया, यानी 4 पल्ले काट लिए। तो 2 पल्ले को हम यहाँ पे ले लेंगे और 2 पल्ले के ऊपर हम इस तरह से इस बकरम को चिपका लेंगे। तो इसमें हम पैड अटैच करेंगे बाद में। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे प्रेस से चिपका लेते हैं। अगर आपकी बुकरम चिपकने वाली नहीं है तो आप इसको सिलाई से भी अटैच कर सकते हो। तो हम यहाँ पे दोनों पे चिपका के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल सफाई से इसको चिपका के रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पे बेल्ट को ले लेंगे और बेल्ट को भी सेम प्रोसेस है, इसको यहाँ पे खोल के रख लेना है इस तरह से। और सीधी साइड के ऊपर हम इस यहाँ पे बकरम को यहाँ पे रख लेते हैं। तो इस तरह से रख लेने के बाद में अब हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे मार्किंग वाली साइड हमारी दूसरी साइड पे रहेगी, इस बात को ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, ताकि बाद में हमें पता चले। तो देखिए इस तरह से इसको कर लेने के बाद अब हम इसको साइड में ले लेंगे और मेन फैब्रिक काट लेते हैं। तो मेन फैब्रिक काटने के लिए इस तरह से इसको ले लेना है और बंद वाली साइड अपनी तरफ रखते हुए इसको फोल्ड करके रखेंगे और इसके ऊपर सबसे पहले हम अपना बेल्ट काट लेते हैं। तो बेल्ट को इस तरह से रखेंगे यहाँ पे बंद वाली साइड अपनी तरफ रखते हुए और मेन फैब्रिक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटते हुए इसको काट लेंगे। तो इस तरह से सभी तरफ से हम थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे मेन फैब्रिक को। तो इस तरह से काट लेने के बाद अब हम यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट ले लेंगे इस तरह से और इसको भी हम यहाँ पे काट लेते हैं इस तरह से बिल्कुल सफाई से। थोड़ा थोड़ा कपड़ा हमें एक्स्ट्रा रख लेना है सभी तरफ। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल सफाई से इसको काट के रेडी कर लेंगे। और ये काट लेने के बाद इसमें हमारा जो अस्तर है इस तरह से रखेंगे और इस बकरम लगाए हुए पार्ट को साइड में रखेंगे। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे नीचे वाला जो पार्ट काटेंगे वो कॉन्ट्रास्ट कपड़े में काटेंगे, क्योंकि सब्यसाची में ये कॉन्ट्रास्ट कपड़े में ही होता है। तो इस तरह से इसको काट लेना है बिल्कुल सफाई से इसको रखते हुए। इसको भी तो सभी तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा काटेंगे हम यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से काट लेने के बाद इसमें के 2 पार्ट हम पैड लगाने के लिए साइड में निकाल के रख लेते हैं इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से 2 पार्ट को हमने साइड में रख लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरह से सभी पार्ट को एक साथ रखेंगे और मशीन के ऊपर चल दे। मशीन के ऊपर हम आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने पहले से ही फेविकॉल से अटैच करके इसको रेडी कर लिया है 2 पार्टों को। तो इसको हम सबसे पहले साइड में रखेंगे और ये पैड लगाने वाले पार्ट को भी हम इसमें साइड में रख लेते हैं। और अब हम सबसे पहले इसमें बेल्ट बना लेंगे। तो बेल्ट में हम यहाँ पे अंडर कवर पाइपिंग का यूज़ करेंगे। तो वो किस तरह से लगाना है देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बगरम वाली साइड हम नीचे रखेंगे और यहाँ पे जो हमारा मार्किंग है सिलाई में लगाने का, तो उसको हाईलाइट कर लेंगे आधे तक। इस तरह से चौक से हमें हाईलाइट कर लेना है और इसी मार्किंग को दूसरी तरफ यहाँ पे छापा लगा लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे टैप टैप करेंगे तो ये दूसरी साइड पे आ जाएगा। तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमारा पाइपिंग लगेगा वो इसी लाइन के ऊपर लगेगा। तो यहाँ पे हम डोरी वाले पाइपिंग का यूज़ करने वाले हैं। तो डोरी पाइपिंग को ले लेते हैं जिसको हमने पहले से बना के रखा है। तो यहाँ पे इस तरह से लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे पाइपिंग की साइड पे 5 इंच कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ पे पहले से ही काट लेते हैं। तो अंडर कवर करने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पाइपिंग आपने बनाना नहीं सीखा तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो पाइपिंग आप इसको बिल्कुल आसान से बनाना सीख सकते हो। तो अब हम यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक साइड में मशीन के प्लेजर को सेट कर देंगे और इस लाइन के ऊपर इस पाइपिंग को इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल लाइन के ऊपर हमारा आने वाला है ये। और इसमें कहीं से भी किसी भी कपड़े को आपको खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर से नज़दीक नज़दीक पकड़ते हुए इसको सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पे पेशेंस का काम है, इसमें जल्दबाजी ना करें। तो यहाँ पे इस तरह से पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे छोटा सा कट्स लगा देंगे, तभी ये यहाँ पे मोमेंट हो पाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे आप सुई की भी मदद ले सकते हो इसको अच्छे से मोमेंट करने के लिए, तभी यहाँ पे आपका सिलाई बिल्कुल लाइन पे आएगा ड्राइंग के लिए, जो हमने ड्राइंग किया है उसी लाइन पे। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल आराम आराम से इसको हम चला लेंगे। तो यहाँ पे किसी को भी कपड़े को खींचना नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको बिल्कुल आराम से लगा के रेडी कर लिया है। और ये रेडी कर लेने के बाद बीच में एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट देंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक को खोल देंगे।
तो इस तरह से खोल देने के बाद अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, पाइपिंग दोनों कपड़े के बीच में आएगी। और अब हमारा ये जहाँ पे पिन लगा लेते हैं 2-3 जगह पे, ताकि कपड़ा ना हिले। और जो हमारा पहला स्टिचिंग लाइन दिखता है उसी लाइन के ऊपर हमें सिलाई चला लेना है। तो मशीन का फुट भी एक ही साइड में हमारा सेट रहेगा, तो ये बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से आएगी, पाइपिंग के ऊपर सिलाई हमारी नहीं चढ़ेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल आराम से ये हमारा बिल्कुल आसानी से यहाँ पे लग के रेडी होने वाला है। तो यहाँ पे इस तरह से पूरे में लगा लेते हैं सिलाई। और ये सिलाई लगा लेने के बाद में अंदर वाले एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ पे काट देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल 1 पॉइंट के जितना कपड़ा रखेंगे, बकरम के साथ हम इसको काट रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट हम कपड़ा रख रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा ना रखे, तभी यहाँ पे आसानी से ये पलटेगा। तो इस तरह से इसको काट लेना है। और ये काट लेने के बाद में फ्रेंड्स सभी तरफ हम यहाँ पे सिलाई के पास में कट्स लगा देंगे। तो कट्स में आपकी सिलाई ना कटे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये सिलाई हमारी बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कर लेने के बाद अब हम इसको बिल्कुल ईजी तरीके से इसको पलटा लेते हैं। तो ये बिल्कुल आसानी से पलट जाएगा और दोनों कपड़ों के बीच हमारा अंडर कवर डोरी पाइपिंग लग के रेडी हो जाता है। अब हम सुई की मदद से इसका नोक निकाल लेंगे, तो ये बिल्कुल पॉइंट हमारा इस तरह से शार्प पॉइंट निकल जाता है। तो ये इस तरह से हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम सभी तरफ से इसको यहाँ पे नाखून से प्रेस करेंगे। चाहे तो आप इस पे प्रेस करके भी ला सकते हो, तो हम इसको प्रेस करके ही लाएंगे ताकि फिनिशिंग हमारी बहुत अच्छे से आ जाए। तो इस तरह से ये बिल्कुल अच्छे से इसको प्रेस करके लाते हैं। तो देखिए प्रेस करके हमने इसको ला लिया है फ्रेंड्स। इस तरह से हो जाने के बाद इसको उल्टा करेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर को यहाँ पे अटैच कर लेते हैं किनारे से सिलाई लगाते हुए। अगर आप बिगिनर्स हो तो पहले पिन लगा के इसको अटैच कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से सभी तरफ से हमने इसको अटैच कर लिया है। और अटैच कर लेने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को बिल्कुल फिक्स हम यहाँ पे काट लेते हैं अस्तर के बराबर। तो इस तरह से काट के रेडी कर लेंगे सभी तरफ से। तो देखिए इस तरह से काट के रेडी कर लेने के बाद ये हमारा बेल्ट कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो फ्रंट पार्ट में भी हम यहाँ पे पाइपिंग का यूज़ करने वाले हैं, तो इसमें भी सेम प्रोसेस से हमारा पाइपिंग लगेगा। पाइपिंग के साइड पे हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेते हैं पहले इस तरह से 5 इंच कपड़ा रखते हुए, तभी ये हमारा यहाँ पे आसानी से लग जाता है। तो इस तरह से कर लेने के बाद जितना हमारा सिलाई मार्जिन है उतना दबाते हुए हमें इस तरह से पाइपिंग को रख लेना है। और एक साइड पे मशीन के फुट को सेट करते हुए बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी आपको किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है। तो इस तरह से इसको लगा के रेडी कर लेंगे। तो इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक सिलाई मार्जिन भी आपका एक बराबर दबना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये कर लेने के बाद ये जो हमारा बस्ट पॉइंट का कट्स है, तो इसको इस तरह से हाईलाइट लगा लेंगे ताकि हमें सिलने में पता चले। और ये हो जाने के बाद अब हम दूसरा पार्ट लगा लेंगे। इसमें अटैच किस तरह करना है, ये कट्स टू कट्स हमारा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल अगर आपकी कटिंग परफेक्ट है तो ये परफेक्ट मिल जाता है। अब हम इसको इस तरह से पहली सिलाई के ऊपर सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पे ये भी सिलाई हमारी, ये जो अंडर कवर पाइपिंग बनेगी वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह से इसको आराम आराम से चला लेते हैं, किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है। तो इसी तरह से लगा लेने के बाद ये हमारा इस तरह से अंडर कवर पाइपिंग हो जाता है। तो यही प्रोसेस हम दूसरे वाले पार्ट में भी कर लेते हैं। तो इस तरह से कर लेंगे इसमें भी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दोनों को कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से प्रेस करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको प्रेस करके भी ला लिया है। तो ये फिनिशिंग आप देख सकते हो कितनी बढ़िया आ चुकी है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और इस अस्तर वाले पार्ट को अटैच कर लेंगे। तो इसमें भी हम सेम प्रोसेस से इस प्रिंसेस कट को अटैच कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, इस सब्यसाची को, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए बस्ट पॉइंट का जो कट्स है वो साइड में मिलना चाहिए, यानी परफेक्ट एक के ऊपर एक आना चाहिए। तो इस तरह से हो जाने के बाद में दूसरे को भी इस तरह से लगा के रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल आराम से इसको भी परफेक्ट इसको लगा के रेडी कर लेते हैं। तो ये रेडी कर लेने के बाद ये दोनों कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाते हैं हमारे। तो इसमें भी चाहे तो आप प्रेस करके ला सकते हो। तो हमने इसको प्रेस करके ला लिया है फ्रेंड्स। और अब हम इसमें पैड अटैच करेंगे। तो पैड अटैच करने के लिए जो बस्ट पॉइंट का कट्स है, तो सबसे पहले पैड को उल्टी साइड पे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए बीच में एक निशान लगा लेते हैं। तो ये निशान के ऊपर ही हमारा ये बस्ट पॉइंट का निशान आना चाहिए अटैच करते समय पे। तो यहाँ पे दोनों को भी हम इस तरह से कर लेंगे। और ये कर लेने के बाद यहाँ पे बस्ट पॉइंट का कट्स हम इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल जो पहली सिलाई हमारी लगी थी अटैच करते समय पे, उसी सिलाई के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगाते हुए इसको पक्का कर लेंगे पैड को। यहाँ पे चाहिए तो आप सुई धागे की मदद से हाथ से भी टक कर सकते हो, लेकिन हम मशीन से ही इसको अटैच कर लेते हैं। तो ये इसी तरह से दूसरे को भी हम यहाँ पे अटैच करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोनों को हमने इस तरह से अटैच करके रेडी कर लिया है। अब हम इसमें भी अंडर कवर वाला पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग हम सीधी साइड पे लगा लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे भी हम पाइपिंग को एक्स्ट्रा कपड़े को काट लिया है और इसी तरह से बिल्कुल आराम आराम से पाइपिंग के किनारे से सिलाई लगाते हुए बिल्कुल हम नीचे तक इसको आराम आराम से चला लेंगे। तो यहाँ पे भी आपको किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से कर लेने के बाद इसमें भी सेम प्रोसेस से हम इसको कर लेते हैं।
तो देखिए इस तरह से हमने दोनों को भी इस तरह से अटैच कर लिया है पाइपिंग को। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे किस तरह से अटैच करेंगे देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेन फैब्रिक को ले लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे ये अस्तर वाला पार्ट, और पैड को इस तरह से ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल एक बराबर हमारा यहाँ पे मिल जाता है। अगर हमने एक ही साथ काटा है, परफेक्ट काटा है, तो ये बिल्कुल कहीं से भी बड़ा नहीं होगा और यहाँ पे बिल्कुल आराम आराम से इसको चला लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप सबसे पहले पिन लगा लेंगे और उसके बाद में सिलाई को चला लेंगे। तो इस तरह से हो जाने के बाद में यहाँ पे भी छोटे-छोटे कट्स लगा देंगे सिलाई के पास में, लेकिन सिलाई के ऊपर नहीं चढ़ेंगे कट्स, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अब हम ये पलट देंगे तो आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती के साथ अंडर कवर फिनिशिंग के साथ हमारा ये पाइपिंग लग के रेडी हो जाता है। तो इस तरह से हो जाने के बाद अब हम इसमें प्रेस करके लाएँगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम प्रेस करके लाते हैं, तो देखिए हमने प्रेस करके ला लिया है। अब हम इसकी उल्टी साइड अपनी तरफ रखेंगे और यहाँ पे देखिए पाइपिंग के किनारे से एक पैर पे सिलाई लगा लेंगे ताकि बकरम यहाँ पे फिक्स हो जाए। तो एक पैर की दूरी पे बिल्कुल बराबर से हम लगा लेते हैं और बाकी सभी तरफ किनारे से इसको लगाते हुए सिलाई को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल सफाई से यहाँ पे अटैच हो जाता है, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे हमारा अटैच हो चुका है। अब ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स एक्स्ट्रा धागे को यहाँ पे हम बिल्कुल फिक्स काट लेते हैं ताकि फिनिशिंग हमारी बनी रहे। तो इस तरह से कर लेने के बाद में क्या करेंगे फ्रेंड्स, जितना हमारा नीचे की साइड पे सिलाई मार्जिन दबने वाला है उसको हम यहाँ पे सिलाई लगाते हुए रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जितना हमारा सिलाई में दबाते हैं हम, उतना नीचे की साइड पे हमें दिख जाता है यहाँ पे, तो उसी को हम इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे ताकि हमारे इसी के ऊपर हमारा बाद में फिक्स हो जाए हमारा ये प्रिंसेस कट, ये सब्यसाची कट जो भी है। तो इस तरह से इसको लगा के रेडी कर लेते हैं और अब हम इसमें ओवरलॉक करके लाएंगे यहाँ पे अच्छे से। तो देखिए ओवरलॉक करके हमने ला लिया, तो इसी तरह से दूसरा पार्ट भी बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों पार्ट को हमने बना के रेडी कर लिया है। अब हम इसमें बेल्ट को अटैच करेंगे। तो बेल्ट को अटैच करने के लिए हमें स्टार्टिंग यहाँ पे करनी है, इस तरह से आर्म होल वाली साइड पे स्टार्ट करना है और बिल्कुल पहले ही सिलाई जो हमारी दिख जाती है नीचे की साइड पे उसी के ऊपर हम अटैच कर लेंगे और बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से हम सिलाई इसको चला लेते हैं। तो यहाँ पे सिलाई आपकी बिल्कुल बारीक वाली होनी चाहिए, इसको ध्यान में रखेंगे और इसको यहाँ पे बीच तक यहाँ पे इस तरह से किसी भी कपड़े को ना खींचते हुए इसको अटैच कर लेना है। तो ये अटैच कर लेने के बाद दूसरी साइड पे भी हमें सेम प्रोसेस कर लेना है। उधर की भी हम यहाँ पे आर्म होल की साइड से ही स्टार्ट कर देंगे सिलाई को और अब हम इसको बिल्कुल सफाई से इसको चलाते हुए इसको रेडी कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा यहाँ पे सब्यसाची कट यहाँ पे अटैच हो जाता है। अगर आप बिगिनर्स हो तो सबसे पहले इसको बिछा के पिन लगा के इसको बाद में अटैच कर लेना। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल सफाई से हम इसको आराम-आराम से इसको अटैच करके रेडी कर लेते हैं और इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट बना लेंगे बिल्कुल यहाँ पे बेल्ट का और ये पॉइंट को इस तरह से रिवर्स स्टिच लगा देंगे और पहली सिलाई के ऊपर हम इसको पक्का करते हुए निकाल लेते हैं। तो इस तरह से निकाल लेंगे हम इसको सिलाई लगा लेने के बाद में। अब हम इस तरह से हमारा ये पूरा सब्यसाची का ब्लाउज़ यहाँ पे कट कर रेडी हो जाता है। अब चाहे तो यहाँ पे इस तरह से गला को बंद भी कर सकते हो थोड़ा-सा नीचे कपड़ा लगा के, तो हम इसको बाद में करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।